आपका क्या नाम है? हरचरण सिंह। कहाँ रहते हैं? ये मध्यपुटी हुआ। आपकी क्या समस्या है बताएं? समस्या हमारी ये है कि हमने ठेके पे लेकर के जमीन बो रखी थी। ठेके वालों के कागज लगाए थे, हमने अपने भी कागज लगाए थे। बाबूजी के पास हम धान लेकर के आए, बाबूजी ने मेरी बानगी रख लिया, कहा आपका पूरा तौल जाएगा। 196 कुंटल आया था। बाबूजी मतलब बाबूजी जो यहाँ पे परमीन कुमार, ये कहते थे आपका तौल जाएगा। इनके पास हमने कम से कम 10 चक्कर लगाया और धान रख दिया हमने। फिर हम गेहूं बोने लगे, इन्होंने हमें फिर भी नहीं धान तोला। फिर हम इनसे कहा कि बाबूजी जहाँ आप कहें मिल लेते हैं, आप हमारा धान तौला लीजिए। फिर हमको इन्होंने बहादुरगढ़ रोड पे बुलाया, वहाँ गए। ये उधर से अपनी गाड़ी से आए, सियास से। उधर से जब आए, हमसे इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि राजू टेलर से आप बात कर लीजिए, मैं किसी से मैं बात नहीं करता हूँ। जो है हम राजू टेलर की बात टालता नहीं हूँ। राजू टेलर कौन है? राजू टेलर है यहाँ। कहने लगे उनसे बात कर लो। हमने कहा देखिए हम बात किसी से नहीं करेंगे, आप हमसे डायरेक्ट बात करिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आप हमारा धान तौलाइए और हम धान लगा करके छन्ना चावल भी निकाल देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है आप चावल निकलवाइए, समस्या और कोई नहीं है। समस्या यही आती है कि हम तो आपके दरवाजे पे भी तोलवा देंगे 41 किलो की कट्टी। तो हमने कहा 41 किलो बाबूजी तोलाएंगे, 40 किलो की भर्ती, तो आपका जो है ये 3 कट्टी पे जाएगा मेरा 3 किलो, तो कुंटल पे तो 2.5 किलो चला गया। कहने लगे इसको इस तरीके क्यों लेते हो, उसी में बोरी आती है। तो हमने कहा ठीक है चलिए ये भी झेल लेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि जो है हम जो है धान आपके वहाँ तलवा सकते हैं। बात ये फंसती है आपके धान में खंडा है, तो हमको 350 रुपये मील वाले को भी देना पड़ता है। खंडा क्या होता है? खंडा जो कंबाइन के कटे में खंडा आता है। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि 350 रुपये आगे मील वाले को भी देना पड़ता है हमको, तब ये जो है गाड़ी पास करता है। और जब गाड़ी नहीं पास करेगा तो हमारी वो जो है हमारे घर से रिकवरी होगी। अच्छा। तो ये 350 हमको आगे भी देना पड़ता है, मजबूरी हमारे सामने भी है। तो हमने कहा आप हमसे रेट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग लगाया था। तो मैंने कहा आप मुझसे मतलब क्लियर कर लीजिए रेट कि आप जो है क्या रेट हमको देंगे, तो आप हमारे दरवाजे पे तलवा लीजिए। तो इन्होंने ये रेट नहीं क्लियर किया, यही कहा कि आप राजू से बात करिए। राजू से फिर मैं राजू के पास गया, राजू को मैंने 2 बार वानगी दिया। हमारे कम से कम जो है जिंक वाले झोले मैंने कम से कम 8 झोले दे दिया है, 2-2 किलो गेहूँ। वो 8 झोले भी गए और गेहूं भी गया। नहीं धान, वो धान भी गया। नहीं तो राजू टेलर ने क्या कहा? राजू टेलर ने हमसे कहा, हमने कहा यार हम शिकायत कर देंगे, तो जो है ठीक नहीं। तो कहने लगे ये बहुत जो है पहुंच है और इनके भाई साहब जो हैं वो वहाँ इतनी तनख्वाह लेते हैं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ से ऊपर तक जानते हो सब चलता है मामला, तो जो है ये ऐसे हो नहीं पाएगा, अच्छा धान तो लाया जाता है। यही सब राजू ने बताया। तो हमने राजू का इनको पीछा छोड़ के अपना धान लाद करके मैंने जाकर के रुद्रपुर में आड़तीय से मिलकर 1650 रुपये के रेट में बेचा। यहाँ तोलने से क्या फायदा है, यहाँ कोई फायदा नहीं। इन्होंने मुझे 20 दिन गुमराह किया। हमारे नवनबाग में एक जयचंद है, उन्होंने शाहजराम यादव के नाम धान डाल दिया है। 1,80,000 कुछ पैसा निकल गया है, खाता चेक किया जाए। पिछले साल भी पैसा निकला, अब की बार भी निकला। और शाहजराम के पास 2 बीघे जमीन मेरे सामने है। 2 बीघे में पिपरमिंट लगी है, 5 बीघे जमीन, 1 बीघा लाही बोया है। 2 बीघे में गेहूं मैंने ही बोया अपने ट्रैक्टर से। उनकी रेता में जमीन जो है वो नदी में बह रही है, उसमें कागज लगा करके 1,80,000 रुपए जयचंद ने पेमेंट निकाल लिया शाहजराम का। और फौजदार वगैरह नौनबाग के किसी ने कागज नहीं दिया। हमने बताया था कागज दोगे जांच लग जाएगी, किसी ने कागज नहीं दिया। शाहजराम के नाम से जाम पैसा निकला है। ये इकट्ठा करो आज। और लेखपाल क्या करता है, 100-200 लेकर के कागज दे देता है बना के। दलालों का धान तोला जाता है, किसी का नहीं धान तोला गया। किसान बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ये ट्राला 3 दिन से खड़ा है, ये भी लगाया जाए, इसको जांच किया जाए। ये 15 दिन से क्यों खड़ा है, ये सब बवाल है। यहाँ आता है दलालों का धान खड़ा रहता है, रात में पैक हो जाता है, दिन में पल्लेदार उंगान करते, बातें नहीं करते, चाय मंगाई बोल करके चले जाते हैं। आप धान लाइए तो इस तरीके रखेंगे उसमें, और उसको ऐसे ऐसे निकालेंगे। कहें बताइए ये 30% गया, 15% इसमें रिकवरी है, मैं 25% मैं झेल लूंगा और हमारे घर से रिकवरी हो जाएगी। और यह रिकवरी न हुई, जिनके खाता बह गए हैं जी सड़क से, इधर धान नहीं हुआ है। और आप लेखपाल के यहाँ टाइट करो, इधर के सारे खाता आप कहाँ मिली है, सब खातन में पेमेंट आग निकल गया, सब दलाल निकाल लेना। खाली खाता वाले कहाँ मिला, 2,000 रुपये 3 साल। आप सेंटर पर आए थे तो क्या कहा था आपने केंद्र प्रभारी से? सेंटर पर आए, हमने 5 नवंबर को इनको दे दिया, सैंपल दिया था। अच्छा। तो ये कहा कि अब 2-4 दिन के बाद आना, फिर दे देंगे टोकन। हम तब से 1 महीना चक्कर लगाते रहे, टोकन नहीं दिया। फिर इनसे फ़ोन करके कहा कि हम अब धान खड़ा कर देंगे, आप जैसा चाहें वैसे, जब मर्जी होगी तब तोलना। जब हम धान लेकर के आए तब इन्होंने उसको तुरंत निकाला और रिजेक्ट कर दिया और लिखा पढ़ी कर दी उसकी, आपके धान की। जी। साहजू के खाता में 1,80,000 निकाल ली हम। और हमार सबका धान 10 बीघा बह गया, प्रशांत वाले में 40 बीघा, हम 30 बीघा धान काटे। घर से ठेका 1,05,000 प्रशांत कहा दिया है, और आपके बार 1 लाख रुपया घाटे में चल रहे हैं ना। ये हमारा धान नहीं तोड़े। और यहाँ जब आओ तो जान तो कहा था दलाल सरदार साले चूतिया हो, इनका धान तोड़ लिया हो तो ये सब सरदार तोड़ पड़ी।